लिंक लिस्ट हो गया आप लोगों का? व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो आप लोगों की सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी कंप्लीट हो गई या अभी सीधे लिंक लिस्ट पे पहुंच गए? सॉर्टिंग में कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हुई हैं आपकी? नाम बताइए उनके सबके। कल से बबल सॉर्ट हो गया होगा। बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सॉर्ट हो गया मर्ज सर, सॉर्ट, रेडिक्स हो गया। रेडिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा तो अभी हम जो है बबल सॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं और जैसे टाइम मिलेगा उसके हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है ना? ये शायद लास्ट टर्म पे मैंने बताया था बाइनरी सर्च। तो जो आप लोगों को लास्ट टर्म पे मैंने काम दिया था वो कर लिया आप लोगों ने सभी ने? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च, आई होप सभी ने कर लिया होगा। टुडे आई एम स्टार्टिंग sorting algorithms। सर्चिंग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। सॉर्टिंग में क्या है कि जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, जब आपको सर्चिंग से स्टार्ट करते हैं, सर्चिंग में आपने लीनियर सर्च यूज किया था। लीनियर सर्च में हमारे पास कोई भी डेटा है, वी कैन स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वहां से आप सर्चिंग जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। बट व्हेन वी वांट टू इम्प्लीमेंट और व्हेन वी वांट टू अप्लाई बाइनरी सर्च, देन दिस सम प्री कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि योर डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। आपका डेटा जो है वो सॉर्ट आना चाहिए। बाइनरी सर्च अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो डेटा होगा दैट मस्ट बी सॉर्टेड ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बढ़ते हुए ऑर्डर में जो है नंबर्स अवेलेबल है। सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेटा में भी लाइक दिस 1 2 9 5 3 10, ठीक है। दिस इज सम रैंडम डेटा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये डेटा है, आप इसे सॉर्ट जो है वो दो तरह से कर सकते हैं। आप इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो आपने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। आपने कहा कि 1 2 3 5 9 and 10, so this is ascending order। आपका डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी डेटा को आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। डिसेंडिंग मतलब कम होते हुए ऑर्डर में। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो अब सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 10, आ जाएगा 9, आ जाएगा 5, आ जाएगा 3, आ जाएगा 2 और
फिर आ जाएगा आपके पास 1, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। So these are two orders in which we can sort our data। हम अपने डेटा को जो वो इन दोनों ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो डेटा है, आपका डेटा में बी स्टोर्ड इन एरे, ठीक है। अभी आप एरे कंसीडर करके चलिए। सो योर डेटा इज स्टोर्ड इन एन एरे, कि आपका एक एरे के अंदर स्टोर्ड है डेटा। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या होगा, हर लेफ्ट एलिमेंट जो है वो आपका राइट एलिमेंट से छोटा होगा। इफ इट इज एन असेंडिंग ऑर्डर देन ऑल लेफ्ट हैंड एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन राइट हैंड एलिमेंट। अगर ये सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में आपने डेटा सॉर्ट कर रखा है तो राइट साइड के एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड वाले सारे एलिमेंट से बड़े होंगे और राइट वालों से सबसे छोटे होंगे। तो अगर आप इस 5 को देखें, ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, बट 5 इज लेसर देन 9 एंड 10। तो ये आपका कंडीशन होगी अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सर्च कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है तो सपोज यू कंसीडर 3, तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जितने भी इसके लेफ्ट में होंगे सबसे बड़े होंगे। 10 इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर, और जो लेफ्ट राइट में होंगे वो सब इससे छोटे होंगे। 2 इज स्मॉलर एंड 1 इज स्मॉलर। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टेड डेटा उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, ये आपके पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर का डेटा है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो आपका AI इज ऑलवेज स्मॉलर देन AI प्लस 1। कंडीशन में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम कोई भी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है। वहाँ आप देख के बता सकते हैं कि आपका ये डेटा जो है वो किस ऑर्डर में सॉर्ट है या किस ऑर्डर में सॉर्ट होगा। वहाँ पे अगर कंडीशन ये लगा रहे हैं AI इज लेस देन AG, ठीक है, ये आप अगर कंडीशन लगा रहे हैं कि AI जो है वो आप यहाँ पर लिखा है if AI is less than AI plus 1। तो अगर दो नंबर सॉर्टेड हैं तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। if the two numbers are sorted then they will definitely follow this relation because in that case AI will be smaller than AI plus 1। otherwise this condition will not be satisfied and you need to exchange। जब आप एक्सचेंज सॉर्टिंग की बात करेंगे तो हम उसमें कंडीशन ये लगाएं कि हमारा AI जो है वो AI प्लस 1 से छोटा है या नहीं। अगर ऑलरेडी छोटा है, जैसे आप यहाँ पर देखें हमने अभी इसे सॉर्ट नहीं किया है बट 1 is already written before 2, so it means this is already sorted। आप अगर 2 और 9 को कंसीडर करें, 2 is smaller than 9 and it is already sorted, ठीक है। तो आपको 2 और 9 के केस में किसी नंबर को इधर उधर शिफ्ट करने की या मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When you compare 9 and 5, या आप 9 और 5 को कंपेयर करेंगे, they are out of order। इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। हमारा ऑर्डर क्या है कि हम असेंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ ऑर्डर। अगर आप इन दोनों को कंसीडर करें या 2 और 9 को कंसीडर करें तो ये जो आपके दोनों डेटा मेंबर्स हैं 1 और 2 दे आर इन ऑर्डर, 2 and 9 दे आर इन ऑर्डर, बट 9 5 दे आर नॉट इन ऑर्डर, 3 and 5 दे आर नॉट इन ऑर्डर, 3 and 10 दे आर इन ऑर्डर। आप इससे बता सकते हैं कौन से नंबर्स आपस में, दो कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो ऑर्डर में है। ऑर्डर में होने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है, हमने उनको कुछ चेंज नहीं किया बट स्टिल दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे अगर आप डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं तो डिसेंडिंग के केस में भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास डेटा एलिमेंट्स यही है 1 2 9 5 3, तो हम कहेंगे 1 और 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ये आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएंगे। 1 2 जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इन ऑर्डर होंगे अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 9 5 आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर असेंडिंग, 5 3 ये आपका आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग की बात कर रहे हैं तो ये 5 3 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में
नहीं है। तो 95 और 53 ये जो है वो आपके आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएंगे। 12, 29 और 310 ये आपके इन ऑर्डर कहलाएंगे। समझ गए? अब आउट ऑफ ऑर्डर से क्या मतलब हमारा, और इन ऑर्डर से क्या मतलब है। आप जिस ऑर्डर में अपना डेटा जो है सॉर्ट करना चाह रहे हैं, अगर जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसी ऑर्डर में है तो हम उसको कहेंगे कि इन ऑर्डर है, ठीक है। और अगर उस ऑर्डर में नहीं है जिसमें हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, देन वी विल कॉल इट आउट ऑफ ऑर्डर। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है आपका डेटा, देन यू नीड टू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको उन एलिमेंट्स को एक्सचेंज करना होगा। तो आपकी बबल सॉर्ट जो है वो इसी प्रिंसिपल पे आपकी काम करती है। बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, आप कोई मैं कोई दूसरा नया डेटा ले रहा हूँ, या हो सकता है वो भी हो, का डेटा जो चेंज हो गया। नाउ वी हैव सॉर्ट दिस डेटा। अब इस डेटा को हमें सॉर्ट करना है। This is your input. ये आपका input array. Suppose this is stored in array A, ठीक है। तो ये हमारा A0 हो गया, A1, A2, A3, A4, A5, तो 6 एलिमेंट्स हैं। आप अगर इसमें n देखें, n इक्वल्स टू कितना, 6, बस टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। नाउ वी वांट टू सॉर्ट इट, हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग बबल्स। बबल्स से मतलब ये है कि हम जो एल्गोरिथम बना रहे हैं, जब हम पेपर पे लिख रहे हैं उस वक्त हम बबल्स की फॉर्म में इसको, एक्चुअली पहले आपको मैंने बताया था कि एल्गोरिथम्स आपको डिजाइन करने पड़ते हैं, ओनली देन यू कैन राइट द प्रोग्राम। तो पहले आपको एल्गोरिथम बनानी पड़ती है कि आप बबल सॉर्ट अगर करना चाह रहे हैं या सॉर्ट आप अपना डेटा करना चाह रहे हैं, तो हाउ विल यू सॉर्ट योर डेटा, आप अपने डेटा को सॉर्ट करेंगे कैसे। तो जिसने भी इसको डिज़ाइन किया होगा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को, तो उसने ये लॉजिक दिया कि भाई आपके पास ये डेटा है और ये डेटा है, दीज आर टू बबल्स। ये आपके पास दो बबल्स हैं, एक पहला बबल है जिसमें 1 स्टोर है, दूसरा बबल है इसमें 2 स्टोर है। अब आपको क्या करना है, आपको इन्हें कंपेयर करना है। आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इफ दे आर इन ऑर्डर, देन देयर इज नो नीड टू एक्सचेंज द एलिमेंट्स। अगर 1 और 2 पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो फिर आपको इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारा ith एलिमेंट है, ए आई हो गया, और ये आई प्लस 1 हो गया। Isn't it? अगर ये आई है तो ये आई प्लस 1 है। आई की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 1 यानी कि A1 हो जाएगा। तो A1 A2 को आप कंपेयर कर रहे हैं, A1 A2 आर ऑलरेडी इन ऑर्डर, तो आपका डेटा सॉर्टेड है। फिर आप क्या करेंगे, आई की वैल्यू आई 0, तो आपने A0 और A1 को कंपेयर किया, दे आर इन ऑर्डर। अब आपका अगला इटरेशन स्टार्ट हुआ, आई इक्वल्स टू 1। अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें होल्ड करिए जरा।
तो आप अगर i की वैल्यू 1 करेंगे तो कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? पूरे एलिमेंट्स विल बी a1 एंड a2, यानी कि आपको फिर बबल्स आपका जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ आ गया बबल। आप इसको 1 और 2 देखा, दे आर इन ऑर्डर, यानी कि आपने 1 2 को कंपेयर करा लिया। अब आप 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन ऑर्डर, तो यहाँ भी आपका नो एक्सचेंज। ठीक है, नो एक्सचेंज। तो आपने किया i इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा? a2 एंड a3, ये a0 a1 a2। अब आप a2 और a3 को कंसीडर करें, सो योर बबल इज शिफ्टेड टू दिस नंबर। ठीक है, अभी इनमें कोई भी नंबर आपका आउट ऑफ ऑर्डर नहीं था, इसलिए अभी तक कोई चेंजिंग वो नहीं आई है। अब आपको क्या करना है? 3 और 9 को कंपेयर करना है। तो यू सी हियर दैट दे आर ऑल्सो इन ऑर्डर। ठीक है, अब आप देखें तो ये भी अपने ऑर्डर में हैं, 3 और 9 में। तो यहाँ भी आपका कोई एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज। फिर आपने आई की वैल्यू और बढ़ाई, आई इक्वल्स टू 3 कर दिया। अब आप किसको करेंगे? a3 एंड a4 को कंपेयर करेंगे, यानी कि आप 9 और 5। अब आपका बबल जो है वो यहाँ आ गया है। सो यू आर नाउ कंपेयरिंग 9 विद 5। तो नाउ यू आर कंपेयरिंग 9 एंड 5। अब आप देखें कि हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, यानी कि पहला नंबर बड़ा होना, पहला छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए। सो नाउ यू सी दैट 9 एंड 5 दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, a3 एंड a4 आउट ऑफ ऑर्डर हैं। सो अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो इन्हें कैसे आप सही ऑर्डर में ला सकते हैं? बाय एक्सचेंजिंग देम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन्हें एक्सचेंज कर देंगे। सो एक्सचेंज का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 5 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, इनकी पोजीशंस जो हैं वो गलत थी। तो अब 5 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये आपका आउट ऑफ ऑर्डर है, यहाँ पे हमने एक्सचेंज परफॉर्म कर दिया। नाउ i इक्वल्स टू 4। अब आप किसको कंपेयर करेंगे? a4 एंड a5। a5 को देखें, a4 का मतलब ये a0 a1 a2 a3 a4 a5 a4 हुआ। अब करंट a4 की वैल्यू क्या हो गई? पहले 5 था, लेकिन हमने एक्सचेंज किया नंबर्स को, तो हमारे पास a4 जो है वो क्या हो गया? a4 इज 9 और a5 जो है वो हमारा 10 है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो दे आर अगेन इन ऑर्डर एंड देयर इज नो नीड टू एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने नो एक्सचेंज, यहाँ पर भी कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिंस देयर इज नो एक्सचेंज तो आपका डेटा जो है वो और आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, आपके पास जो एरे है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसका साइज कितना है? 6 है। यानी आपने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5। इसका साइज कितना है? 6 है। तो आप इसे सी के हिसाब से 0 से लेकर 5 तक आपके पास इंडेक्सेस हो गई। ठीक है, अब जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको कंपेयर करने के लिए 2 नंबर्स चाहिए होते हैं। सो हम कंपैरिजन में क्या ले रहे हैं?
पहला नंबर ले रहे हैं और उससे अगला नंबर ले रहे हैं, तो आपकी जो आई की इंडेक्स है वो कहाँ तक जाएगी, इट विल कम अप टू दी सेकंड लास्ट नंबर। ये जो है सेकंड लास्ट नंबर तक आप मूव करेंगे। So there was no exchange in numbers 3 and 4, 4 and 5 also। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि हमने कितने कंपैरिजन्स परफॉर्म किए हैं। आपके पास अगर 6 आइटम्स थे, ठीक है, तो आपके कंपैरिजन्स कितने होंगे। ठीक है, आप इंडेक्स को भूल जाइए, आप जस्ट इतना इमेजिन करिए आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 6 थे, तो आपके कंपैरिजन कितने होंगे। उनके कंपैरिजन के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो पहला कंपैरिजन यहाँ हुआ 1, दूसरा कंपैरिजन यहाँ हुआ 2, तीसरा कंपैरिजन यहाँ हुआ 3, चौथा कंपैरिजन यहाँ हुआ 4 और पांचवा कंपैरिजन यहाँ हो गया 5। तो 6 एलिमेंट के लिए कितने कंपैरिजन्स होंगे, 5 कंपैरिजन्स होंगे। इज दैट क्लियर। इस चीज को आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन्स जो है वो कितने होंगे, n-1 होंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पास है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास। ठीक है, तो आप अगर इस पास में ऑब्जर्व करें तो आपका डेटा, वैसे जो मैंने डेटा लिया वो कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो आप अगर इसमें देखेंगे आपका एक एलिमेंट जो है वो एक पास में अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो आप अगर देखें तो जो 10th एलिमेंट है वो अपनी सही पोजीशन पर पहुंच गया है। मैं एक्चुअली कोई दूसरा डेटा लेता हूं जो थोड़ा रैंडम हो, कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर डेटा था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। सेवन 12 1 5 6। ठीक है, तो आप देखें जो सबसे बड़ा डेटा है वो 12 है, यहाँ बीच में कहीं है। जो सबसे छोटा है 1, वो भी आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज योर एरे, n इज अगेन 6, n इक्वल्स टू 6। तो आप अगर पहला पास चलाएं, पहला पास मतलब जब हम फर्स्ट टाइम इसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा मेथड तो वही रहेगा। 7 को 2 से कंपेयर किया, बल्कि मैं आपको फिर बता देता हूँ, i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 से आप चल रहे हैं, ये आपका 7 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप जब i की वैल्यू 0 लेंगे तो आपका ai कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आप किसको कंपेयर करेंगे, a0 एंड a1 को कंपेयर कर रहे हैं, एंड दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर है, देन क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एक्सचेंज। आपको इसे एक्सचेंज करने की जरूरत है, तो किसको एक्सचेंज करेंगे, a0 और a1 को एक्सचेंज करेंगे। तो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज होने के बाद दिस नंबर विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 7। ठीक है, तो आपका फर्स्ट उसमें पास के फर्स्ट कंपैरिजन में एक्सचेंज की जरूरत पड़ गई। अब आप क्या करेंगे, दो नंबर को कंपेयर कर लिया, ये नंबर आपके इन ऑर्डर हो गए। अब आपने आई की वैल्यू बढ़ा के कर दी 1, आप इसको कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर एंड a2। आप देखें अब a1 की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज यहाँ बना दे रहा हूँ, इंडेक्स लिखता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके इंडेक्सेस हैं। ये आपके इंडेक्स हैं। ठीक है, तो आपने a0 a1 कंपेयर कर लिया था,
अब एक्सचेंज भी कर दिया तो A0 कितना हो गया, 2 हो गया, A1 कितना हो गया, 1 हो गया. सो नाउ यू आर कंपेयरिंग A1 एंड A2. आप किसको, A1 और A2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप 7 को कंपेयर करेंगे और 12 को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो 7 और 2 को आपने कंपेयर किया अगेन. ठीक है, दे आर इन ऑर्डर. 7 जो है वो 12 से छोटा है, हम लिख रहे हैं इन ऑर्डर. सो नो एक्सचेंज. अब आपने किया I इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 एंड A3 को कंपेयर करेंगे. A2 ये है, A3 ये है. सो वी विल कंपेयर A2 एंड A3. अब आपने किया, दे आर अगेन आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर. सो एक्सचेंज. एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और 12 यहाँ आ जाएगा. इज दैट क्लियर? जब एक्सचेंज होंगी वैल्यू आपस में दो सेल्स की, तो उनकी वैल्यू बदल जाएंगी. तो यहाँ पर 12 था A2 में और A3 में 1 था, इन्हें एक्सचेंज कर दिया है. तो A2 में आपके पास आ गया 1 और A3 में आ गया है 12. इज दैट क्लियर? नाउ I इक्वल्स टू 3. यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, A3 एंड A4 का एक्सचेंज करेंगे. A3 देखिए कितना है, 12 है. A4 कितना है, 5 है. सो दे आर आउट ऑफ ऑर्डर. अब A12 यानी कि 4 का करेंगे, 1 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आप किसका कर रहे हैं, 1 आपका यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया. अब आपको क्या करना है, 12 को 5 से कंपेयर करना है. सो वी आर कंपेयरिंग A3 विद A4. ठीक है, A3 में कितना है, 12 है, A4 में कितना है, 5 है. सो दे आर अगेन आउट ऑफ ऑर्डर. सो एक्सचेंज. एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन एक्सचेंज इज परफॉर्म, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5. पार्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो गया 5 और यहाँ हो गया 12. ठीक है, एक आपका ये भी कंपेरिजन कंप्लीट हो गया. फिर आपने I की वैल्यू कर दी 4. अब आप किसको कंपेयर करेंगे, A4 एंड A5. A4 में कितना है, 12 है, क्योंकि 12 मूव करके आगे आ गया है एक्सचेंज की वजह से. और A5 में क्या है, 6 है. सो दे आर अगेन आउट ऑफ ऑर्डर. सो एक्सचेंज. ठीक है, चैट में यहाँ पे लिख दूँ कि आपने एक्सचेंज किया है. तो यहाँ किसको एक्सचेंज किया था, A0 एंड A1 पे आपने एक्सचेंज किया था. यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं था. एक्सचेंज यहाँ पर किसको एक्सचेंज किया है आपने, A2 एंड A3 को किया है. यहाँ भी किया है, यहाँ A3 एंड A4 को एक्सचेंज किया है. और यहाँ A4 एंड A5 को एक्सचेंज किया. अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जिसमें हमने एक्सचेंज नहीं किया, बाकी हर बार एक्सचेंज करते आ रहे. तो जब आप 4th उसमें I की वैल्यू 4 है, आप इसको एक्सिक्यूट करें तो आप किसको कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग 12. वी आर कंपेयरिंग 12 विद 6. ठीक है, तो आपने 12 को कंपेयर किया 6 से, तो क्या होगा, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ
पे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, सो आपने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए। कितने एलिमेंट थे? 6 एलिमेंट थे, तो आपने 5 कंपेरिजन किए सी में, क्योंकि n इक्वल्स टू 6 का मतलब 0 से लेके 5 तक आपके पास लूप की वैल्यू जा सकती है। लेकिन आप इसको 5 तक नहीं लेके जाएंगे, आप इसको 4 तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए एक एलिमेंट अगला वाला चाहिए होता है। तो आप जब A4 पे होते हैं तो A5 से ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाता है। तो जो इस मैक्सिमम वैल्यू है उससे आप एक कम तक जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर n एलिमेंट्स हैं देन देयर विल बी n-1 कंपैरिजंस। इज दैट क्लियर? क्यों एक कम हो रहा है? क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। आप पहला दूसरे, अगर 2 एलिमेंट है तो कितने कंपैरिजंस कहलाएंगे? देयर विल बी ओनली 1 कंपैरिजन। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ एक कंपैरिजन कहलाएगा। 2 एलिमेंट के लिए एक होगा, अगर 3 एलिमेंट है तो आपको दो कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ऐसे आपके पास अगर n एलिमेंट्स हैं देन देयर विल बी n-1 कंपैरिजंस। एक बार आपने जब सारे एलिमेंट कवर कर लिया, दिस इज 1 इटरेशन, ये आपका पहला इटरेशन हो गया। फर्स्ट इटरेशन, ये आपका पहला इटरेशन हो गया। अब आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी डेटा के बारे में यू आर नॉट श्योर कि 2 अपनी सही जगह पर है या 1 अपनी सही जगह पर है या 5 सही जगह पर है। यू आर श्योर कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। कैन सी दैट 12 हैज सेटल्ड टू इट्स फाइनल पोजीशन, क्योंकि जो 12 था वो अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच चुका है। 12 सबसे बड़ा था, सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसका मतलब अब हम जो कंपैरिजन करेंगे, पहली बार में हमारे पास n एलिमेंट्स थे, ठीक है, हमने n-1 कंपैरिजंस किए थे। अब अगली बार में हमारे पास एक नंबर और कम हो गया है, 12 हैज सेटल्ड टू इट्स फाइनल पोजीशन, तो आपको 12 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अगली बार में एक एलिमेंट आपके पास कम हो गया। अब अगले राउंड में आप कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो सॉर्ट करने के लिए बचे हैं, दे आर 5 ओनली। ठीक है, तो जब 6 थे आपके पास 5 कंपेरिजन हुए थे। अब जब आपके पास n की वैल्यू 5 रह जाएगी तो आपके पास नंबर ऑफ कंपेरिजन जो है वो 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास आफ्टर दिस इटरेशन, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि याद रहे फर्स्ट इटरेशन का आपका रिजल्ट क्या है। इसमें 2 यहाँ है, 7 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 12 आपके पास यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, 271, 5, 6, 12। टू 7 1 5 6 and 12. This is after first iteration and 12 has settled its final place. तो अगली बार में आप जो अपना लूप चलाएंगे वो एक कम जाएगा। पहली बार में आप मान लिए n=5 तक चलाया था, क्योंकि 6 एलिमेंट थे, आपने 5 तक ही चलाया था। अब की बार आप जो है सिर्फ 4 तक चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 तक चलाएंगे। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एलिमेंट 2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट 7। ये हुआ हमारा A0, A1, A2, A3, A4 और ये 5 है, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम इसको बिल्कुल टच नहीं, यहाँ तक नहीं जाएंगे, विल गो अप टू 4 ओनली। तो आप ये अब आप सेकेंड टाइम वही प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, दिस विल कॉल्ड सेकेंड इटरेशन। आप i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका कंपैरिजन के लिए जो नंबर्स अवेलेबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, A0 एंड A1। तो आप इसमें देखें तो क्या है, दे आर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर है तो आपका नो एक्सचेंज। तो आप अगले उस पर आएंगे i इक्वल्स टू 1। अब आप किसको कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर A7
and sorry A7, A1 and A2. We will compare A1 and A2. But now you can see that 7 is greater and 1 is smaller, so they are out of order. ये numbers आपके जो है वो out of order कहलाएंगे, out of order. एक मिनट होल्ड करिए जरा. So these numbers are out of order and we need to exchange. 7 1 7 बड़ा है, so exchange. यहाँ पे होगा आपका exchange. ठीक है, exchange आने पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 7 आपका यहाँ आ जाएगा. ठीक है, 1 यहाँ पहुँच गया, 7 यहाँ पहुँच गया. I की वैल्यू अब हो जाएगी 2. आप किसको कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर 2 है 3, 2 and 3, 7 and 5 को आप कंपेयर कर रहे हैं. दे आर अगेन आउट ऑफ ऑर्डर. 7 बड़ा है, आउट ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यू नीड टू एक्सचेंज. एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हटाकर इसी जगह कर देंगे 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7. ठीक है, 5 यहाँ पहुँच, 7 यहाँ पहुँच गया. अगले कंपैरिजन में आई की वैल्यू हो जाएगी 3. तो आप किसको, A3 है A4 को कंपेयर करेंगे. 7 और 6 अगेन आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर. तो भी आपको एक्सचेंज करना होगा, एक्सचेंज. तो आप जब एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास 7 यहाँ से भी कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसकी जगह आ जाएगा 6 की जगह आ जाएगा 7. आप देख सकते हैं कि 7 जो है वो ये भी सबसे सेकंड लार्जेस्ट नंबर था, तो सेकंड इटरेशन में एक और नंबर जो है वो अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया. दिस वाज योर सेकंड इटरेशन, आप इसको कह सकते हैं. आपका जो है वो सेकंड इटरेशन था. सेकंड राउंड में आपका एक और नंबर अपनी जगह पे सेटल हो गया. तो पहले राउंड में कितने कंपैरिजन हुए थे आपके पास, n-1 कंपैरिजन थे. अब आपके पास कंपैरिजन कितने रह गए, n-2 रह गए. तो आपके पास यहाँ पर सेकंड राउंड के बाद जो फाइनल आपका एरे हो गया है उसको आप देख सकते हैं. 2 1 5 6 7 और 12. आप देखें तो 7 और 12 पहले राउंड में 12 सेटल हो गया था अपनी पोजीशन पर. सेकंड राउंड में एक और नंबर सेटल हो गया. इसी तरह से आपका अब जो बाकी बचे हुए नंबर है इनमें सेटलमेंट होगा. इसमें अगर आप देखें 2 1 आउट ऑफ ऑर्डर है तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा थर्ड इटरेशन में. तो फिर आप 2 और 5 को करेंगे इन ऑर्डर है, 5 और 6 को करेंगे तो आपका इन ऑर्डर रहेगा. तो 6 थर्ड राउंड में आप कहेंगे हमारा 6 जो है वो अपने पोजीशन पे सेटल हो गया. फिर आप 5 को चेक करेंगे, फिर आप 2 को चेक करेंगे, फिर आप 1 को चेक करेंगे. मतलब आप चेक क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो अगला इटरेशन है उसमें जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा. तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतने नंबर ऑफ कंपैरिजंस एग्जैक्टली हों, लेकिन वर्स्ट केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास पहले राउंड में n-1 कंपैरिजंस हुए, दूसरे में कंपैरिजंस तो इतने ही रहेंगे. बेसिकली नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो हैं वो मे और मे नॉट हैपन. ठीक है, हो सकता है कि आप आउट ऑफ ऑर्डर हो तो आपको एक्सचेंज की ज़रूरत पड़े और आउट ऑफ ऑर्डर ना हो तो आपको एक्सचेंज की ज़रूरत ना पड़े.
तो ये हमारी बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कहलाती है, और इस बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करके हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आइए। कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? तो आप अगर देखें, इफ देयर आर n elements, देन ठीक है, पहले राउंड में कितने कंपैरिजंस होंगे आपके पास? देन इन फर्स्ट इटरेशन नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं इसमें? n-1। अगर आप n एलिमेंट्स हैं तो पहले राउंड में आपके n-1 कंपैरिजंस होंगे। ठीक है, तो इन सेकंड इटरेशन नंबर ऑफ कंपैरिजंस विल बी n-2। इस तरह से थर्ड में n-3। तो आपके पास जो भी n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 10 है तो आपके पास पहले राउंड में हो जाएंगे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। आपके पास अगर 2 ही नंबर रह जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। तो जब 2 नंबर रह जाएंगे तब आपके पास एक कंपैरिजन होगा। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ये आपके पास हो जाएंगे n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1। एक कंपैरिजन जहाँ होगा वहां तक आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर आप इसे रिवर्स ऑर्डर में देखें, 1 होगा, 1 से पहले 2 कंपैरिजंस होंगे, 2 से पहले 3 कंपैरिजंस होंगे। इस तरह से आपके पास कंपैरिजन इधर को बढ़ जाएंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे? n-1 तक पहुंचेंगे। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन अप टू n-1। ठीक है, सो दिस हैज बिकम द सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, ये आपको क्या हो गया? दिस इज सिग्मा n-1 हो गया। इज इट क्लियर? आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सिग्मा n क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। वैसे आप इसमें AP का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल उससे बता रहा हूँ कि जो आपका प्री डिफाइंड फॉर्मूला है सिग्मा n-1, ये कितना हो जाएगा? सिग्मा n क्या होता है? n-1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n यानी कि n-1 और होता है n-1, तो ये n-2 हो जाएगा डिवाइड बाई। आप अगर इसको सॉल्व करें तो ये n² के ऑर्डर का आपके पास कुछ नंबर आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये आपके पास हो जाएगा n-1 n-2। अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? n² - 3n + 2 हो जाएगा आपके पास n² - 3n + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस आ गए। जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो आपकी n²। तो इसलिए इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाएगी? ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर ऑफ n² की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है।
ये आप इसका प्रोग्राम देख सकते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए। सबसे पहले आपको डेटा स्टोर करने के लिए एरे चाहिए, तो योर एरे विल बी डिक्लेयर्ड एज इंटीजर, डिक्लेयर इंट। सपोज आपने 10 साइज का एरे ले रखा है, आपको और वेरिएबल चाहिए होंगे, आपने आई ले लिया है, जे ले लिया है, ठीक है, एक एन और ले ली, कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन, ठीक है। अब यहाँ पर हम एन को फिक्स लेके ही चल रहे हैं, आप ये रख सकते हैं, या चलिए स्कैन करवा लिए, बल्कि आप पहले प्रिंट स्टेट, पहले आप जो मैसेज दी यूज़र को क्या करना है, एंटर, स्कैन करिए, स्कैनर %d %, ये आपने एन को स्कैन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एरे को स्कैन करवाना है, तो आप यहाँ पर एरे को स्कैन कर सकते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। मैंने मैसेज नहीं लिखा, आप लोग यहाँ मैसेज भी लिखिए ताकि पता रहे यूजर को कि आपको क्या करना है। स्कैनफ %d एम्परसेंड ai, ये आपने ai को स्कैन करवा लिया, आपके सारे नंबर से स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है वो सॉर्टिंग स्टार्ट करनी है कि आपके पास सारे नंबर्स आ चुके हैं। आप लोग अपने प्रोग्राम में चाहे तो इन नंबर्स को प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा हूँ। अब आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको नंबर ऑफ इटरेशंस चलाने, कितने इटरेशंस होंगे आपके पास, अगर n एलिमेंट्स हैं तो आपको n-1 इटरेशंस जो है वो चलाने होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जब एक नंबर रह जाएगा तो उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होगा। यहाँ पर हम लेंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1 कर दी इसे, वरना में से n लेते ये n-1 हो गया, i प्लस प्लस। ये हमारा आउटर लूप है जो इटरेशन को कंट्रोल करेगा कि कौन सा इटरेशन चलता है। और j इक्वल्स टू 0, हर बार हम जो है j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। j लेस देन इक्वल्स टू n-1 माइनस i, i की वैल्यू हर बार पहली बार में 0 है तो n-1 तक जाएंगे आप। इक्वल टू हटाइए यहाँ से, आपके पास होना चाहिए n-2 तक जाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर जो है n-2 तक जाएंगे, क्योंकि n-1 तक जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे नंबर कंप्लीट हो जाते हैं सी के लॉजिक के हिसाब से। 0 से n-1 तक की जो इसमें इंडेक्स ही, तो हमने जब लेस देन n-1 कर दी तो n-2 तक जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ भी तो ठीक है, तो हमें एक और कम रखना है, 1 ही आए, n-1, ठीक है। और उसमें से हर बार आपको i एलिमेंट जो है सॉर्ट होते जाएंगे हर इटरेशन में। तो पहले इटरेशन में i की वैल्यू 0, अभी एक भी एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर -i और लगाएंगे, हर बार एक एलिमेंट इसमें कम हो जाए। पहली बार में 0 है तो n-1 तक जाएगा, और दूसरी बार में i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसमें एक एलिमेंट और कम हो जाएगा, और ये j++। अब इस फॉर लूप के अंदर आप चेक करेंगे, इफ
वी आर कंसीडरिंग असेंडिंग ऑर्डर। इफ ए आई इज लेस देन इज फाइन, ठीक है, तो हम आउट ऑफ ऑर्डर को चेक कर रहे हैं। अगर इन ऑर्डर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए आई प्लस 1 से, अगर हमारा ए आई जो है वो ए आई प्लस 1 से बड़ा है, देन वी विल कॉल इट आउट ऑफ ऑर्डर। ये आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। अगर आउट ऑफ ऑर्डर है देन वी नीड टू एक्सचेंज दीज नंबर्स। आपको टेम्परेरी वेरिएबल और चाहिए रहेगा, रिकॉर्ड डिक्लेयर कर लिए, यहाँ पर ले लिया सपोज टी ले लिया, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज के लिए क्या करेंगे, राइट टी इक्वल्स टू ए आई। ए आई की आपने टी में स्टोर कर दी, तो आप ए आई को चेंज कर देंगे। ए आई इक्वल्स टू ए आई प्लस 1 यहाँ आ गया, और ए आई प्लस 1 में आपको कौन सी वैल्यू डालनी है, वो आपको टी की वैल्यू डालनी है, वो आपने यहाँ पर डाल दी। तो ये अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो इस एक्सचेंज ब्लॉक की वजह से नंबर्स आपके एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर इन ऑर्डर है तो फिर आपको एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन क्लोज इट हियर। ये आपका एक्सटर्नल ये इनर फॉर लूप क्लोज हो गया। उसके बाद आप एक्सटर्नल फॉर लूप को क्लोज कर दी, ये भी आपका फॉर लूप क्लोज हो गया, ठीक है। तो आपकी ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपके इतना ही स्टेप्स हैं। बाहर वाला जो लूप है वो आपके नंबर ऑफ इटरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, कौन सा इटरेशन चल रहा है। पहली बार में आप कह रहे हैं कि 0th इटरेशन या फर्स्ट इटरेशन समझ सकते हैं आप उसको। फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा, फिर सेकंड इटरेशन हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ इटरेशंस आते हैं तो चला सकते हैं। बल्कि इटरेशंस को आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपेरिजन है, जहाँ पर एक्चुअल कंपेरिजन हो रहा है, वो आपका 0 से ही स्टार्ट होगा। तो ये आपका एक्सचेंज का प्रोग्राम हो गया है। आपको बाकी बचा हुआ है लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंपैरिजन कंप्लीट हो गया, आपका फॉर लूप भी क्लोज हो गया। इट मीन्स अवर डेटा इज सॉर्टेड। अब हमारे पास जो काम रह गया वो प्रिंट करने का, आप प्रिंट करना है सॉर्टेड डेटा। प्रिंट एफ सॉर्टेड डेटा, बल्कि यहाँ पर आप जो है न्यू लाइन लगा दी ताकि अगली लाइन से आपका डेटा प्रिंट होकर आए। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे अपने डेटा को। परसेंट। अब ये आपकी फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन पहले ही बताए थे आप लोगों को। फर्स्ट ईयर आपके सारे डेटा जो है वो कॉन्सिक्यूटिवली प्लेस हो जाएंगे। अगर एक डेट का डेटा है, 2 डेट के डेटा है, देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल आपके नंबर्स थे कितने। तो आप नंबर्स के बीच में स्पेस रखने के लिए या तो ये कर सकते हैं कि नंबर के पहले या बाद में %d लिखा आपने, उसके बाद आपने एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे डबल कोट लगाया। आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, इसमें स्पेस जो भी आपने एक स्पेस या 2 स्पेस लगा के छोड़ा है, ये ऑटोमेटिकली आपका हर नंबर के बाद में आ जाएगा। तो हम आपको नंबर कौन सा प्रिंट करना है आपको प्रिंट करना है EI। आपने EI को प्रिंट कर दिया तो डेटा इज प्रिंटेड। आपने इंट लिया था रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, रिटर्न 0, और ये एंड ऑफ मेन हो गया, एंड ऑफ। ठीक है, आपको इसे लिखना नहीं है, आप अगर लिख देंगे तो एरर आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि ये आपका जो क्लोजिंग ब्रेस है ये एंड ऑफ मेन है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको नजर आ ही रहा है, यहाँ क्योंकि नजर नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एंड ऑफ मेन है। ये जो है वो आपका ब्लॉक, ये फॉर का ब्लॉक हो गया स्टार्ट, और ये एंड। इसमें आप देखें तो ये इनर फॉर लूप का स्टार्ट और एंड, ये इनर फॉर का स्टार्ट और ये इनर का एंड, ये आउटर फॉर का स्टार्ट और ये आउटर फॉर का एंड। ये आपका
मेन का रह गया था, मेन का स्टार्ट यहाँ था और एंड स्पीड में नहीं आया, तो आप एंड को यहाँ पर बनाया मैंने, इस वजह से स्पेसिफाई कर दिया दिस इज एंड ऑफ मेन प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी बता दिया है, कब आप आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे, कब इन ऑर्डर कहेंगे। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड सबमिट इट इन द क्लासरूम। ठीक है, मैं इसको भी आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसका प्रोग्राम बनाकर, और प्रोग्राम बनाने में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोग्राम बना दें, आप लोग अपने प्रोग्राम अपने सिस्टम पर रन करके देखें और जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट लिखें। ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे से कॉपी करें, आपने प्रोग्राम कुछ बनाया और आउटपुट में कुछ और लिखा है, कभी कभी ऐसा भी करते हैं आप लोग। आप लोग अपने अटेंडेंस यहाँ पर मेंशन कर दिए। आप लोग अपने रोल नंबर्स यहाँ पर मेंशन कर दिए, अटेंडेंस। क्या बहुत नॉइज आ रहा है सर। शोर आ रहा है? यहाँ घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं।